अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माँ तो ठंडी छाँव होती है और ठंडी छाँव बड़ी इंसान को सुकून और तस्कीन देती है और इस ठंडी छाँव में इंसान बैठकर दुनिया के सारे दुःख, दर्द, गम सब कुछ भूल जाता है और इस ठंडी छाँव में मीठी नींद सोता है। हमारी अम्मी एक चलती-फिरती दर्सगाह थीं। मौके-मौके पर, कदम-कदम पर हमारी रहनुमाई करनी। अम्मी ने हमारा सर साफ़ करने के लिए हमें बुलाना और कहना कि आओ मैं तुम्हारा सर साफ़ करूँ, तुम्हारी जुएँ निकालूँ। हमने कहना रहने दें अम्मी, हम थक जाते हैं। तो अम्मी ने कहना आओ मैं तुम लोगों को कहानियाँ सुनाती हूँ। ऐसे बहाने से हमें बुला लेना के साथ-साथ फिर हमें मज़ा आता था। हम कहते थे चलो अपना सर भी साफ़ करवाएँगे और साथ-साथ अम्मी की मज़े-मज़े की कहानियाँ, मज़े-मज़े की बातें सुनेंगे। तो इस लालच में हम अम्मी के पास बैठ जाते थे और अम्मी ने साथ-साथ हमारा सर साफ़ करना और साथ-साथ हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाना। अम्मी के समझाने का और सिखाने का अंदाज़, उनके तरीके बहुत ही सादा थे। रिज़्क का इतना एहतराम करती थी कि कतरा रिज़्क ना खुद ज़ाया करती थी और ना ही हमें करने देती थी। हत्ता कि अगर नमक भी ज़मीन पर गिर जाना कभी या हमने गिरा देना तो कहना कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला का ये रिज़्क ज़ाया कर दिया है, इसको ज़मीन पर गिरा दिया है, तो अब तुम लोगों को क़यामत के दिन ये अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। इतना डर लगता था कि हम अपनी पलकों से सालन को, ये नमक को, कोई भी अल्लाह का रिज़्क जो नीचे गिर गया इसको हम अपनी पलकों से कैसे उठाएँगे। और अगर खाना खाने के बाद बर्तन में कोई खाने की चीज़ छोड़ देनी तो कहना ये क्यों ज़ाया किया, प्लेट साफ़ क्यों नहीं की अच्छी तरह। देखना क़यामत के दिन ये रिज़्क रो रो कर अल्लाह को तुम्हारी शिकायतें लगाएगा और कहेगा कि इसने मुझे ज़ाया किया। अम्मी हमेशा बर्तन अगर हमसे धुलवा भी लेती थी, लेकिन जो हम अगर बर्तन धोते थे तो अम्मी ने कहना देगचियाँ मेरे लिए छोड़ दो, तुम लोग पतीलियों को ना धोना, देचकियों को ना छोड़ा, मैं आपकी धो लवांगी। वो इसलिए कि जैसे दूध की देचकियाँ या कोई सालन की कोई भी होती थी उनको अच्छी तरह अम्मी साफ़ करती थी चाट के, उंगली से उसके किनारों को अच्छी तरह साफ़ करना, तो ताकि कोई जो बलाई लगी होती है साइडों पर, किनारों पर देचकियों के, वो अच्छी तरह साफ़ कर लेनी कि कहीं रह ना जाए। सालन की देचकी को भी अच्छी तरह रोटी का टुकड़ा लेके उसके साथ साफ़ करना और सारी देचकियाँ अच्छी तरह साफ़ करके फिर अम्मी ने खुद धोना। कहती थी कि अल्लाह के रिज़्क को गटरों में नहीं बहाना चाहिए। जो रिज़्क की कदर नहीं करता अल्लाह ताला उससे रिज़्क छीन लेता है। और कभी जो हमने सामने खाना रख के बातें करना, जैसे आजकल बच्चे अक्सर मोबाइल में लग जाते हैं, तो अम्मी ने बहुत डांटना, कहना कि खाने नूं इंतज़ार नहीं कराईदा, खाना रुस जांदा है और रब नूं रो रो के कहता है कि अल्लाह सोनिया इन्हां ने मेरी कदर नहीं की। फिर ये नाराज़ होके चला जाएगा और हमें सच में ऐसे लगता था कि वाकई खाना अल्लाह से हमारी शिकायतें कर रहा है। सारी ज़िंदगी कभी भी हमने अम्मी को रात के बर्तन धोए बगैर कभी सोते हुए नहीं देखा। चाहे अम्मी जितनी भी थकी हुई हों, जितनी भी बीमार हों, हमेशा बर्तन धो के किचन साफ़ करके सोती थी। हम कभी थके होते और कहना कि अम्मी कोई बात नहीं, सुबह उठकर बर्तन धो लेंगे, अभी पड़े रहने दो, तो बहुत डांटना और अपने सादा से अंदाज में कहना कि पता है बर्तन सारी रात रो रो के बददुआवां करनगे कि अल्लाह सोनिया इन्हां ने साडे विच खा लक के ते सानू गंदा छड़ के आप सो गए ने। और हमें सच में लगता था कि वाकई जो बर्तन झूठे बर्तन हैं वो सारी रात हमें बददुआएं देते हैं। अम्मी ने कहना सारी रात बर्तनों को गंदा ना छोड़ा करो किचन में, बर्तन सारी रात बददुआएं देते हैं। तो अम्मी को खाने पकाने का और खिलाने का बहुत ही शौक़ था। कभी अम्मी ने इतना उदास हो जाना कि खाना भी ना खाना, तो हमने पूछना अम्मी क्या हुआ है, तो अम्मी ने कहना लगदा है रब साडे नाल रुस गया है। कहना क्यों, आपको कैसे पता चला कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया, तो कहना वेखो ना इन्ने दिन लंघ गए ने, कोई परोना ही नहीं आया, कि कोई मेहमान ही नहीं आया, इतने दिन गुजर गए हैं। तो फिर हम साथ ही हमें डांटना शुरू कर देना और कहना कि देखिया ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੱਧ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਤਾ कि हाय ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ अल्लाह ताला ਸਾਡੇ ਨਾਲ रुस गया है। और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नहीं भेजी, अल्लाह ने अपनी रहमत को हमारे घर से रोक लिया है। और दुआएं करनी कि अल्लाह सोनिया मेहमान भेज दे, साढ़े घरे साढ़े रहमत भेज दे। और हमें हमेशा डांटना कि तुम लोगों को काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ गया, तो तुम लोगों ने रोना पिटना डाला था, इसलिए देखो अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया, मेहमान नहीं भेज रहे। तो हमें भी इतनी गिल्टी फ़ील होनी और हमें इतना रोना आ जाना कि हाय हमने ज़्यादा काम की वजह से कभी हमने ऐसे कह दिया, तो हाय अल्लाह ताला हमें अब माफ़ कर दे, वाकई अल्लाह ताला ने अपनी रहमत रोक ली है। फिर हमें कहना माफ़ी मांगो, अल्लाह कोलों माफ़ी मंगो तो मेहमान दे आन ते खुश हो जाया करो। इस सादा अंदाज में वो हमें मेहमान नवाजी सिखाती थी और कहती थी कि
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, कब्रस्तान आके चला गया है, क्योंकि एक कब्रस्तान ऐसी जगह है जहाँ बंदा कुछ खाए पिए बगैर वापस आ जाता है। और कभी कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाती तो कहती कि इनू डस्टबिन में ना सुटियो। हमें कहती कि साइड पर बिल्लियों को, कौवों को, चिड़ियों को डाल दो। अल्लाह के रिज़्क़ का एहतराम किया करो। किसी जानदार के पेट में चला जाएगा, हड्डियाँ भी डस्टबिन में डालने के बजाय बाहर फकवा देती थी कि कोई कुत्ता बिल्ला खा लेगा। इन्हां हड्डियां नू भी ज़ाया ना करो, इन्हां नू भी डस्टबिन में ना सुट्टो। अम्मी को काले कीड़ों का भी बहुत ख्याल होता था। मजाल है जो कभी कहीं किसी काले कीड़ों को मारने दें या स्प्रे करने दें। कहती हैं काला कीड़ा जिहड़ा हैगा अल्लाह दा जिक्र करदा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा है, तो जे इनू मारिया तो फिर तुहाडे घरों रिज़्क़ मुक जाना है। तो कभी बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े आ भी जाते थे काले, तो अम्मी ने झाड़ू से हल्का हल्का उनको पीछे करना, उनके बिल की तरफ धकेल देना और मारने से मना करती थी। कहती थी अगर इनको मारोगे तो घर से रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा। और उनकी बिल की तरफ वो डाल देना कोई, जैसे कोई होते हैं चीनी वगैरह किस तरह की चीज़, कि चलो वहीं पर वो अपने मौजूद रहें और वहीं पर खाते पीते रहें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखती थी और इतना एहतमाम करती थी, और अम्मी के होते हुए बिल्कुल ऐसे ही था। आज तक कभी हमारे दस्तरखान ऐसा नहीं गुज़रा कि जब कोई मेहमान आया हो, हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला की रहमत मौजूद रहती थी हमारे घर। इसी तरह हमें मेहमान नवाजी, घर की सफाई सुथराई, इंसान तो इंसान, जानवरों कीड़ों से भी मोहब्बत करना सिखाती थी। नहीं फुर्सत यकीन मानो हमें कुछ और करने की, नहीं फुर्सत यकीन मानो हमें कुछ और करने की, तेरी यादें तेरी बातें बहुत मसरूफ़ रखती हैं। इंशाल्लाह माँ सीरीज़ के अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।